Good morning, You sir. can you can begin. Yes, please. Good morning, sir. Good morning, everyone. My name is Nikhil Kumar Soni. Basically, मैं सतना से हूँ and I have completed my graduation and post graduation and in commerce and अभी मैं नासिक में हूँ. Hairwork Foundation के साथ मैंने अभी ज्वाइन किया है as a warehouse trainer. और before we start about my presentation, मैं पहले communication skill के बारे में आपको बताना चाहूँगा. Communication skill are the abilities you use when giving and receiving different kind of information. Some example include communicating new ideas, feelings, or even an update on a project. Communication involves listening, speaking, observing, and emphasizing. ये एक कठिन प्रक्रिया है. कहा जाए तो एक बात करने का तरीका या ढंग भी इसे कहा जा सकता है. कोई व्यक्ति अगर अपनी बातों को किस वे में किस तरीके से सामने वाले को समझाना चाहता है और सामने वाला क्या उसी लहजे में उसी तरीके से वो समझ रहा है, ये कम्युनिकेशन में आता है. तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में हम ये देखेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल टू द एक्सिस्टेंस. तो communication is fundamental to the existence and the survival of humans as well as to an organization. It is a process of creating and sharing ideas, information, view, and communication. It is the key to directing function of management. देखा जाए तो कम्युनिकेशन एक पर्पस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट, फीलिंग, इमोशंस स्पीच के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू या राइटिंग के थ्रू या बिहेवियर के थ्रू अपने इमोशंस जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो बोल सकते हैं. What is communication process? Communication is a continuous process which involves elements, sender, message and receiver. जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक, जैसे मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें बोलते हैं या कहते हैं या किसी भी माध्यम से, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, क्या वो उसी माध्यम में या उसी तरीके से सामने वाले को समझ में आ रही है, क्या वो समझने में सक्षम है. क्योंकि कभी-कभी मिसअंडरस्टैंड के कारण कभी हमारा मैसेज किसी दूसरे वे में भी पहुँच जाता है. तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली. नंबर पहला है सेंडर. The sender or the communicator generates the message and conveys it to the receiver. Is the source and the one who starts the one who starts the communication. क्या जो मैसेज भेज रहा है क्या वो कम्युनिकेशन ठीक तरीके से करेगा और क्या वो वही एलिमेंट डालेगा अपने मैसेज में जो उसे वो सामने वाले को पहुंचाना चाह रहा है. नंबर 2 is message. It is the idea, information, view, fact, feelings that is generated by the sender and is an instant to be communicated further. मैसेज में वो सारी चीज़ें होती हैं जो सेंडर अपने थ्रू भेजना चाहता है. इसमें हम सेंडर को ये भी कह सकते हैं कि जो वो फीलिंग्स, जो भी बातें या वो जो सोच रहा है किसी माध्यम से, वो जिस माध्यम से वो पहुंचाना चाह रहा है, जिसे हम मैसेज भी कहते हैं, क्या वो सामने वाले को उसी वे में समझ में आ रही है. Number 3 is encoding. The message generated by the sender is encoded symbolically, such as in the form of words, pictures, gesture, etc. before it is being conveyed. And media. Media, it is the manner in which the encoded message is transmitted. That message may be transmitted orally or in writing. And the medium of communication include telephone, internet, post, fax, email, etc. The choice of medium is decided to the sender. जो भी सेंडर है वो किस माध्यम से अपने मैसेज को किसके थ्रू वो पहुंचाना चाह रहा है. जैसे वो अगर वो फैक्स करना चाह रहा है, अगर वो इंटरनेट का यूज़ करना चाह रहा है, ईमेल का यूज़ करना चाह रहा है और टेलीफोन का यूज़ करना चाह रहा है, जो भी माध्यम उसे चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल है, उस माध्यम से अगर वो पहुंचाने में सक्षम है तो वो उसे यूज़ कर सकता है. Decoding. Decoding is a process of converting the symbols encoded by the sender. After the decoding, the message is received by the receiver.
इसमें जो भी मैसेज भेजा जा रहा है क्या वो सिंबल में है या वो किसी ऐसी भाषा में है जिसे वो डिकोड करके सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहा है, और समझदार व्यक्ति वही है जो उस मैसेज को डिकोड कर सकता है और जो सेंडर है उसके द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो उसे उसी वे में समझ सकता है। रिसीवर is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. Once the receiver receives the message and understand it in proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. रिसीवर को जो भी मैसेज भेजा जा रहा है वो अगर वो उसी वे में समझ गया है या वो समझदार है जिस वे Recording in progress. The basic of decision making increases managerial efficiency, increases cooperation and organizational peace, and one of the last is boost morale. There are two type of basically कहा जाए तो दो टाइप के कम्युनिकेशन देखे गए हैं, हम यूज करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। Number one is verbal. Verbal communication encompasses all communicator using spoken words or unspoken word. As in the case of sign language, it is important to understand how to effectively communicate your ideas verbally in order to avoid. And जिसमें हम written और oral का भी यूज करते हैं। And non-verbal में the means your face, facial expression, tone, body language and movement, eye contact, etc. ये सब non-verbal के अंदर आते हैं, जिसमें हम अपने बॉडी का यूज करके या अपने एक्सप्रेशन से, अपने आई कांटेक्ट से, अपने हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में देखा जाए तो इसमें बेसिकली इंटरपर्सनल, स्मॉल ग्रुप, वन टू वन ग्रुप, मास कम्युनिकेशन जैसे लेवल्स हैं, जिसमें इंटरपर्सनल में सामने वाला खुद अपनी बातें करता है या वो अपने में ही खोए रहता है, जैसे कि कहा जाए कि खुद की सोच, खुद की बातें, वो एक्चुअली वो इस कम्युनिकेशन वो खुद से ही बात करता है। और दूसरा है इंट्रापर्सनल, इसमें अपनी विचार को या अपनी थॉट को वो सामने वाले तक पहुंचाता है। नंबर 3 इज स्मॉल ग्रुप या वन टू वन ग्रुप। इसमें एक ग्रुप होता है जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। स्मॉल ग्रुप में कम लोग यूज होते हैं। वन टू वन में बेसिकली आमने सामने वाला ही इन्वॉल्व रहता है, जिसमें हम एक कम्युनिकेशन करते हैं और अपनी बातों को पहुंचाते हैं एक दूसरे तक। मास कम्युनिकेशन इज अ लास्ट वन पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस। इसमें हम बेसिकली उन माध्यमों का यूज करते हैं जैसे कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि फोन्स हैं, सिस्टम हैं, लैपटॉप और फैक्स मशीन, जिसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, जैसे कि मैंने बताया है अभी तक, जितने भी प्रोसेसेस होती हैं कम्युनिकेशन में, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। एंड as mentioned before, communication skill plays a huge role in all aspects in our life। और
ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं, चाहे वो आप किसी भी जगह पे आप चले जाएँ, चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो, बड़ा ग्रुप हो, घर में हो, बाहर हो और स्कूल में हो, कॉलेज, आप कहीं पे भी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को यूज़ करते हैं और प्रॉपर वे में यूज़ करते हैं, तो आपको इन फ्यूचर भी इसका फ़ायदा मिलता है। देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल एक अ, एक मतलब फंडामेंटल ही कह सकते हैं कि हम अपनी बात बात को किस वे में सामने वाले को समझाना चाह रहे हैं और वो समझने वाला क्या वो उसी तरीके से उसको समझ रहा है। फीडबैक फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक बिना फीडबैक के हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि क्या जो सामने वाला समझ गया है, अगर वो समझ गया है तो वो क्या फीडबैक दे रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से रिसीवर आर नॉट जस्ट पैसिव absorbers of message. They receive the message and respond to them. And this response of receiver to sender message called feedback. तो बेसिकली जो जितनी भी प्रक्रियाएँ या जितनी भी प्रोसेसेस मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताई हैं बेसिकली, और मुझसे पहले भी चंद्रशेखर सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी हैं। और बेसिक यही है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कहा जाए तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक प्रॉपर वे में जब हम बात करते हैं या किसी भी माध्यम से अपनी चीज़ों को सामने वाले तक पहुँचाते हैं, तो क्या वो उसी तरीके से समझ समझ के अपनी कम्युनिकेटिंग आगे रखता है या नहीं रखता? क्या वो मिसअंडरस्टूड तो नहीं हो रहा है? या उसे ये तो नहीं लग रहा है कि जो हम बात बोल रहे हैं, उसको वो चीज़ें समझ में नहीं आई? ऐसी भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कम्युनिकेशन स्किल को हमें यूज़ करने से पहले उसके तरीकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू डेवलप आवरसेल्फ इन आवर डेली लाइफ, स्कूल लाइफ, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये थैंक यू सर, यही कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मेरा प्रेजेंटेशन था।